दोस्तों कितना अच्छा हो अगर हम फ़ोन के फिंगरप्रिंट को एज अ फिंगरप्रिंट डिवाइस यूज कर पाएँ। चूँकि फिंगरप्रिंट डिवाइस जो है वो बहुत ही महंगा आता है, तो अगर हम उसकी जगह पर अपने स्मार्टफ़ोन के फिंगरप्रिंट को यूज़ कर पाएँ तो कितना बढ़िया हो। तो आज हम यही बात करते हैं कि क्या सचमुच में हम स्मार्टफ़ोन के फिंगरप्रिंट को एज अ फिंगरप्रिंट डिवाइस यूज़ कर सकते हैं या नहीं। मैं आपको फिंगरप्रिंट डिवाइस दिखा देता हूँ, कुछ इस तरह से मेरे पास है। ये है फिंगरप्रिंट डिवाइस, इस तरह से होता है। आपने बैंकों वगैरह में विजिट किया होगा तो वहाँ पे देखा होगा कि इसी में फिंगर लगा के हमारे पैसे को विड्रॉल करते हैं, निकालते हैं। और जगह पे यूज होता है, आधार वगैरह में यूज होता है फिंगरप्रिंट स्कैनर का। तो यही है हमारा फिंगरप्रिंट डिवाइस। यही जो फिंगरप्रिंट है कुछ ऐसा ही हमारे फ़ोनों में होता है कि हम अपने फिंगर को रखते हैं तो अनलॉक हो जाता है। तो क्या सचमुच में वो काम करता है या नहीं? तो हम यही आज बात करने वाले हैं गाइस। देखिए, मैं इसी बात को बार-बार दोहराऊँ, इससे अच्छा है कि मैं आपको एक बार में क्लियर कर दूँ कि आप अपने स्मार्टफ़ोन के फिंगरप्रिंट को एज़ अ फिंगरप्रिंट डिवाइस नहीं यूज़ कर सकते। बिल्कुल भी, कदापि नहीं यूज़ कर सकते, 1 भी परसेंट। चूँकि देखिए, अब कारण क्या है मैं ये बता देता हूँ आपको। कारण ये है कि वो बहुत ही सेफ़ और सिक्योर होता है। चूँकि वहाँ पे अगर आप एक फिंगरप्रिंट डिवाइस परचेज़ करते हैं ना, तो सबसे पहले आपको रजिस्टर होना होता है कि उस डिवाइस किसका है, सब कुछ नाम वगैरह देना होता है, रजिस्ट्रेशन करना होता है। एक बार रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तभी आप उसको यूज़ कर पाएँगे। जबकि स्मार्टफ़ोन के फिंगरप्रिंट में ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो तो सिंपली एक पासवर्ड वगैरह को अनलॉक करने के लिए दिया जाता है। वो भी सिक्योर है, ऐसा नहीं है। अगर कंपनी चाहे तो इनबिल्ट स्मार्टफ़ोन में फिंगरप्रिंट डिवाइस दे सकती है, बट ऐसा नहीं करती, वो उसकी सोच है, वो अलग बात है। मुझे नहीं पता कि क्या रीज़न है। बट मैं आपको बता दूं कि एज अ यूज़ नहीं कर सकते, अभी तक आप एज अ फिंगरप्रिंट डिवाइस नहीं यूज़ कर सकते स्मार्टफोन के फिंगरप्रिंट को। पर हाँ, ऐसा पॉसिबल है कब, जब कंपनी चाहे तो स्मार्टफोनों में इनबिल्ट फिंगरप्रिंट स्कैनर दे सकती है। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। चूँकि वहाँ पे भी फर्स्ट टाइम आप रजिस्ट्रेशन वगैरह कर लेंगे अपने स्मार्टफ़ोन में ही और उसके बाद यूज़ कर पाएँगे। तो ये जो इस फिंगरप्रिंट स्कैनर होता है ये स्मार्टफ़ोनों के स्कैनर से काफ़ी ज़्यादा सिक्योर एंड सेफ़ होता है। इसका रजिस्ट्रेशन वगैरह भी होता है। मैं आपको बता दूँ, जब किसी डिपार्टमेंट में आप वर्क करते हैं इस फिंगरप्रिंट डिवाइस से, तो आपको 2 बार रजिस्ट्रेशन करना होता है। एक बार तो इसके नाम पर करना होता है, इसके लिए करना होता है, खुद की डिटेल्स देनी होती है। दूसरा रजिस्ट्रेशन तब होता है जब आप किसी एक पर्टिकुलर एरिया में आप घुसते हैं वर्क करने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप आधार से काम करने वाले हैं, आधार से रिलेटेड, तो वहाँ पे आपको इसी मशीन को एक बार रजिस्टर करना होता है खुद के फिंगर से, ताकि आगे कहीं फ्रॉड वगैरह हो तो आप पकड़े जा सकें। तो ये बात होती है। और मान लीजिए अगर आप बैंक में भी बैंक को खोलना चाहते हैं तो वहाँ पे भी इसकी ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पे भी आपको अलग से रजिस्ट्रेशन करना होगा। जब आप ये नया परचेज़ करेंगे तब तो आपको इसका रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर इसके बाद भी अगर आप किसी अलग डिपार्टमेंट में वर्क करने जाएँगे तो उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन होता है, इसलिए इसे ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर माना जाता है। चूँकि वहाँ पे सब कुछ आपका जीपीएस वगैरह, लोकेशन वगैरह ले लेता है और डिटेल्स तो आप देंगे ही तभी तो रजिस्ट्रेशन होगा। आपका फिंगरप्रिंट टिप भी लिया जाता है, ये भी लिया जाता है बायोमेट्रिक, तब जाके आप इसे इनेबल कर पाते हैं, इसे यूज़ कर पाते हैं। इसलिए मैं आपको बता दूँ, आप इस चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़िए कि आप अपने फ़ोन को किसी ट्रिक से, कोई ऐप से अपने फ़ोन के फिंगरप्रिंट को एज अ फिंगरप्रिंट स्कैनर यूज़ कर पाएँगे, फिंगरप्रिंट डिवाइस यूज़ कर पाएँगे। बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, आप इसके चक्कर में मत पड़िए। मैं आपको बता दूँ, मैं दावा कर सकता हूँ कि अभी तक ऐसा कुछ भी ट्रिक नहीं है, जिससे आप अपने स्मार्टफ़ोन के फिंगरप्रिंट को अपने फिंगरप्रिंट डिवाइस की तरह यूज़ कर पाएँ। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा और आप किसी के झांसे में मत आइएगा। और वैसे मैं आपको बता दूं गाइज़ कि ये एक बहुत ही सेफ़ एंड सिक्योर है, इसे आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं ऑथेंटिकेट करने के लिए। लेकिन अगर आप अपने फ़ोन को यूज़ करना चाहते हैं तो कर नहीं सकते हैं। मैंने आपको बार-बार इसलिए दोहराया है ताकि आप इस झांसे में अपना समय ना बर्बाद करें, चूँकि यूट्यूब वगैरह पे बहुत सारे ऐसे फेक वीडियो होते हैं जो कि ऐसे ही बता देते हैं बिना रिसर्च किए। मैंने बहुत सारी रिसर्च की, पता किया, कंपनियों से बात की, तब जाके आपको वीडियो में बता रहा हूँ कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। कारण भी हमने एक्सप्लेन ही कर दिया है कि पहली बात, इसमें रजिस्ट्रेशन होता है, दूसरा रजिस्ट्रेशन तब होता है जब आप किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में वर्क करने जाते हैं तब होता है। तो इस तरह से बहुत सारे रजिस्ट्रेशंस होते हैं। फिंगर को आपके ऑथेंटिकेट भी किया जाता है, जीपीएस लोकेशन वो ऑन होता है तब इसका रजिस्ट्रेशन होता है। तो इसलिए बहुत सेफ माना जाता है, इसलिए आप अपने इसमें फिंगरप्रिंट को नहीं यूज़ कर सकते और कोई ट्रिक भी नहीं आ पा रहा है अभी तक। आई थिंक कि फ्यूचर में आ जाएगा, आप अपने फिंगरप्रिंट को ही एज अ फिंगरप्रिंट डिवाइस यूज़ कर पाएंगे, क्योंकि ये करना बहुत ही आसान है, टेक्नोलॉजी आजकल इतना आगे है।
सो गाइज़ यही है, हमें लगा आपको बताना चाहिए, हमने आपको एक जेन्युइन जानकारी दी है। वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आपका कोई प्रश्न हो, सुझाव हो इससे रिलेटेड, फिंगरप्रिंट डिवाइस से रिलेटेड, तो आप ज़रूर हमारे कमेंट में बता सकते हैं, चूँकि हमारे चैनल की एक ख़ासियत है कि आपको हर एक कमेंट का जवाब दिया जाता है, वो भी 1 दिन के अंदर-अंदर। तो यही है, आप सब कुछ हमें कमेंट में बता सकते हैं, जो भी कन्फ्यूजन है या फिर सुझाव है। और अगर आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के नए और इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए हमेशा लाता रहता हूं। और अगर आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर आपको वीडियो चाहिए, तो भी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम आपको ज़रूर वीडियो लाएंगे।